नमस्कार दोस्तों, आप देखते रहे न्यूज सीपी भारत की खबर। नवचनित रासगोदारा का गांव के विद्यालय बड़े ही हर्षोल्लास धूमधाम से WCL के इंटक यूनियन कर्मचारियों ने मनाया मजदूर दिवस। न्यूज सीपी भारत चांदामिट्टा से मोहम्मद जाफर की खास रिपोर्ट। आज चांदामिट्टा इंटक कार्यालय में मजदूर दिवस मनाया गया। सबसे पहले WCL कर्मचारियों ने मोटरसाइकिल रैली निकाली जो शहर चांदामिट्टा से परासिया तक गई और वापस चांदामिट्टा में रैली का समापन हुआ। इसके बाद सभी कर्मचारियों की आम सभा का आयोजन इंटक कार्यालय में किया गया, जिसमें इंटक यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों जमा ने बताया कि 1 मई कैसी मजदूर दिवस क्यों मनाया जाता है। प्रदेश इंटक अध्यक्ष ने भी अपना उद्बोधन दिया और कई पदाधिकारी उपस्थित थे। आम सभा को संबोधित क्यों जमा जी के शुक्ला जी ने और पेचकन्हान के WCL के अध्यक्ष सोहन वाल्मीकि जी ने किया। इस कार्यक्रम के अंत में इंटक ऑफिस में जो कर्मचारी की वर्षों से सेवा दे रहे हैं उन्हें भी सम्मानित किया गया और अंत में इंटक के वरिष्ठ सदस्य मदन चंगेला जी ने आभार व्यक्त किया। सभी मेहमानों को धन्यवाद दिया। उसको आज से निभाया है। हम लोग कई वर्षों से मजदूर दिवस को मनाते चले आ रहे हैं और इसमें सबका मजदूरों का, हमारे पदाधिकारियों का सबका बड़ा सहयोग रहता है और आज बड़ी संख्या में हमारे मजदूर साथी पदाधिकारी सब यहाँ मौजूद रहे। तो सबसे बड़ी मेरे लिए गौरव सौभाग्य की बात है कि इस हमारे मजदूर दिवस के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश इंटक के अध्यक्ष श्याम सुंदर यादव जी और उनकी पूरी टीम उपस्थित रही। साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय कोयला खदान मजदूर संघ इंटक के अध्यक्ष SP जमा साहब, महामंत्री KK सिंह जी और पूरी टीम आज इस मजदूर दिवस के कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हुए। उन्होंने संबोधन किया। इंटक के बारे में उन्होंने जरूर बताया कि 2017 से हम लोगों को हर फोरम से बाहर किया गया है। हम दिल्ली हाईकोर्ट से पुनः इसका केस जीते हुए हैं और 8 हफ्ते के अंदर निकली बैठेगा और जैसा पहले इंटक हर फोरम में रहती थी उसी फोरम में दोबारा हम लोग सबका समावेश होगा और फिर मजबूती से इंटक से मजबूती बनेगी और मजदूर के लिए हम लोग निरंतर काम करते रहेंगे। तय किया और आगे भी भविष्य में मजदूर के हित में क्या होगा? नहीं, मजदूर दिवस पे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, पूरे दुनिया के मजदूर जमात को, हमारे भारत देश के बहादुर मजदूरों को मैं शुभकामनाएँ देता हूँ और उन्हें ये भी उम्मीद करता हूँ कि भारत के मजदूर यूनाइटेड होके, एक होकर के जो उनके ऊपर उनकी जो तकलीफ़ें हैं उसकी आवाज़ उठाते रहेंगे। जहाँ तक वर्तमान में सरकार है वो बुनियादी तौर पे मजदूरों के बारे में बहुत इनसेंसिटिव है और मतलब इनसेंसिटिव आप समझ सकते हैं कि उनको मजदूरों की ज़्यादा बहुत परवाह नहीं है और इसीलिए राष्ट्रीय स्तर पे भी जब से ये 2014 से वर्तमान गवर्नमेंट आई है, इन्होंने किसी भी मजदूर संगठन से या मजदूर से संवाद बंद किया है। 2015 से कोई सरकार और ट्रीटमेंट का संवाद नहीं होता है। तो अपने देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, अगर डेमोक्रेसी में आप संवाद नहीं करेंगे मजदूरों से, मजदूरों के प्रतिनिधियों से, संगठनों से, तो आपसी सद्भाव कैसे बढ़ेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। और आपने देखा कि भारत सरकार ने अपने तरीके से बिना मजदूर संगठन से बात किए 4 लेबर कोड ले आए, बहुत सारे कानून ला रहे हैं, बहुत सारे कानूनों में संशोधन कर रहे हैं। मालिकों के खिलाफ जो पहले प्रावधान होता था कि अगर वो कहीं मजदूरों के एंटी काम करेंगे तो उन पर क्रिमिनल केस होगा, वो एक कलम से उन्होंने सब सारे क्रिमिनल एक्शन को मालिकों के, उन्होंने पूंजीपतियों के क्रिमिनल एक्शन को सिविल एक्शन बना दिया। अब अगर कोई मान लीजिए कि WCL अगर फंड का पैसा काट के मजदूरों का और जमा नहीं करती है प्रोविडेंट फंड ऑफिस में, तो उन पर क्रिमिनल केस होता था, सज़ा होती थी, लेकिन अभी उनको डीक्रिमिनलाइज कर दिया। मतलब ये कि आपके सिविल केस चलेगा, आप 2-4-10 साल केस लड़ेंगे, 500 रुपये फाइन होगा। तो कौन सा निजी कंपनी आपकी बात मानेगा? वो पैसे करोड़ों हड़प कर लेगा मजदूरों का और बाद में 1500 फाइन दे देगा 10-20 साल बाद। तो ये कई मजदूर समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं हैं। ये मजदूर बुनियादी तौर पे, ये जो वर्तमान सरकार है, मजदूरों से हमारा आज मई दिवस पे, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पे भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध है कि आप केंद्रीय मजदूर संगठनों से, मजदूर जमात से चर्चा कीजिए, समाधान करने की कोशिश कीजिए। नहीं तो फिर मजदूरों के पास जो अंतिम हथियार है, हम संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे या जीतेंगे।
धन्यवाद। ओके, थैंक यू।